जब तीनों लोकों में अंधकार फैल गया था, जब अधर्म अपनी सीमा लांघ चुका था, जब धर्म, सत्य और करुणा जैसे शब्द केवल ग्रंथों में रह गए थे, तब ब्रह्मांड के हर कोने से एक ही पुकार उठी, अब केवल माँ ही उद्धार करेंगी। असुरों का आतंक इस कदर बढ़ गया था कि देवता तक भयभीत होकर छिपने लगे थे। इंद्र ने अपना सिंहासन खो दिया था, अग्नि मंद पड़ गई थी और वरुण का जल भी भय से कांप रहा था। तब सभी देवता एक साथ कैलाश पहुँचे और महादेव तथा माँ दुर्गा की शरण में गिड़गिड़ाने लगे, माँ, अब केवल आपकी शक्ति ही हमें इस विनाश से बचा सकती है। देवी ने अपनी आंखें बंद की और सृष्टि में एक कंपन उठ खड़ा हुआ। पर्वत हिलने लगे, आकाश में बिजली कड़कने लगी और ब्रह्मांड के हर कण से एक प्रकाश फूट पड़ा। उसी दिव्य क्षण माँ दुर्गा के भाल से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति जो क्रोध नहीं बल्कि न्याय की ज्वाला थी, और उसी ज्योति से जन्म हुआ माँ काली का। उनकी काया अंधकार जैसी थी, नेत्र अग्नि जैसे जल रहे थे, केश खुले हुए थे जैसे आकाश में बिजली नाच रही हो, गले में मुंडों की माला, हाथों में तलवार और त्रिशूल, और उनके चारों ओर घूमती अग्नि की लपटें। उनके प्रकट होते ही दिशाएं कांप उठी और असुरों के हृदय में पहली बार भय समा गया। उसी समय रणभूमि में था दैत्य रक्तबीज, जिसे वरदान मिला था, उसकी हर रक्त की बूंद से नया राक्षस जन्म लेगा। जितना वार करो उतने ही राक्षस बढ़ जाए। देवताओं के अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो चुके थे, पर माँ काली के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने रणभूमि में कदम रखा और गर्जना की, अधर्म का अंत अब निश्चित है। उनकी आवाज़ सुनकर आकाश गूंज उठा, समुद्र की लहरें ऊंची उठीं और अग्नि की ज्वालाएं नृत्य करने लगीं। माँ काली ने एक ही वार में हजारों असुरों को चीर डाला। रक्तबीज ने हजारों बार प्रहार किया, पर हर बार माँ का प्रहार उस पर भारी पड़ा। जब उसकी रक्त की बूंदें भूमि पर गिरीं, तो माँ ने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और हर बूंद को पी लिया, ताकि कोई नया राक्षस जन्म न ले सके। युद्ध घंटों तक चला, पर अंत में केवल शक्ति शेष रही, माँ काली की शक्ति। रणभूमि शांत हुई, पर माँ का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उनके नेत्र अब भी जल रहे थे, उनका हृदय अब भी युद्ध की ज्वाला से धधक रहा था। तभी स्वयं भगवान महादेव रणभूमि में आए। वे जानते थे कि माँ का क्रोध ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है। उन्होंने शांत भाव से पृथ्वी पर लेटकर माँ के आगे समर्पण किया। माँ काली ने अज्ञानवश अपने पांव महादेव के वक्ष पर रख दिए। उसी क्षण उन्हें भान हुआ, उन्होंने अपने प्रिय, अपने शिव को स्पर्श किया है। लज्जा से, करुणा से और प्रेम से उन्होंने अपनी जिह्वा बाहर निकाल ली। वही क्षण था जब क्रोध ने प्रेम के आगे सिर झुका दिया। वही क्षण था जब संहार ने सृजन को गले लगाया। माँ का रूप शांत हो गया, हवा स्थिर हुई, समुद्र शांत हुआ और सृष्टि ने राहत की सांस ली। माँ काली हमें यही सिखाती है कि हर अंधकार में एक प्रकाश छिपा होता है, हर भय में एक शक्ति सोई होती है, और जब संसार से उम्मीद टूट जाए तो माँ अपने भक्तों के भीतर ही जन्म लेती है। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब समझ लेना माँ काली बस आने ही वाली है। जय माँ काली। जो माँ को सच्चे मन से पुकारता है, माँ उसी क्षण उसके जीवन में उतर आती है।